राधे राधे भक्तों, मैं हूँ दीपा घई और आज आप सुन रहे हैं भक्त श्री नरसिंह जी का प्रसंग। श्री नरसिंह जी संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध भक्त हुए, जिन्होंने गुजरात प्रांत को पावन किया। उस समय गुजरात के निवासी महास्मारक थे। भक्ति भजन को बिल्कुल नहीं जानते मानते थे। छाप और कंठी तिलकधारी किसी वैष्णव को देखकर उसकी बड़ी निंदा करते थे। ऐसे देश कुल एवं वायुमंडल में उत्पन्न होकर भी श्री नरसिंह जी वैष्णव भक्त शिरोमणि हुए। उसर के समान उस देश को सुंदर हरा भरा भक्ति रस से परिपूर्ण सरोवर बना दिया। देश के दोषों को नष्ट कर दिया। आपने अनेक स्थानों पर भक्तिपूर्ण चमत्कार दिखलाए, जिसमें रस की रीतियों का संपूर्ण रूप में संगम होता है। ऐसी माधुर्य रसमय भक्ति को आपने हृदय में धारण किया। श्री नरसिंह जी का गृह त्याग। भगवत वर श्री नरसिंह जी गुजरात प्रांत के जूनागढ़ नगर के निवासी थे। 5 वर्ष की अवस्था में आपके पिता माता का स्वर्गवास हो गया था। घर में एक भाई वंशीधर और भाभी थीं। वे अति ही क्रोधी स्वभाव की थीं। किसी दिन आप इधर उधर घूम फिर कर आए और आपने भाभी जी से पीने के लिए जल मांगा। वे मन ही मन जल भून गईं और बोली, तुम बड़ी भारी कमाई करके आए हो ना, इसलिए तुम्हें जल पिलाए बिना कैसे काम बनेगा। अपने आप जल लाकर पियो। भाभी ने जब इस प्रकार का जवाब दिया तो घोर अपमान का अनुभव करके श्री नरसिंह जी बिना जल पिए ही घर से निकल चले और जंगल में जाकर एक शिवजी जी के मंदिर पर पड़ गए। मानो आपने शिव की शरण में जाकर अपना दुख निवेदन किया और स्थिर चित्त से आपने शिव का ध्यान किया। श्री शंकर जी के मंदिर पर बिना कुछ खाए पिए पड़े पड़े 7 दिन बीत गए। तब श्री शिवजी जी ने विचार किया, यदि कोई आदमी किसी शूद्र या गरीब के द्वार पर जाकर पड़ जाता है तो वह भी उसकी खबर लेता है, दुख दर्द की पूछताछ करता है। फिर मैं तो देवाधिदेव महादेव हूँ, मुझे इसकी खबर लेनी चाहिए। ऐसा विचार कर भगवान शंकर जी ने प्रथम तो श्री नरसिंह जी की भूख और प्यास को सर्वथा दूर कर दिया। उसके बाद साक्षात प्रकट होकर दर्शन देकर बोले, वत्स वर मांग लो। श्री नरसिंह जी ने कहा, प्रभु मैं वर मांगना नहीं जानता हूँ, फिर भी यदि आप देना चाहते हो तो सोच समझकर वह वस्तु दीजिए जो आपको सबसे अधिक प्यारी है। यह सुनकर श्री शंकर जी सोच विचार में पड़ गए कि जो मेरी प्रिय वस्तु है उसका रहस्य तो मैं अपनी प्राण प्रिया श्री पार्वती जी से भी कहने में डरता हूँ, और वेद नेति नेति कहकर उसका वर्णन करते हैं। ऐसा विचार कर श्री शंकर जी ने उन्हें अपना सा श्री कृष्ण प्रेम प्रदान किया। श्री नरसिंह जी को सुंदर सखी स्वरूप प्रदान कर स्वयं भी त्रिलोचना सखी रूप धारण कर साथ साथ नित्य श्री वृंदावन धाम में आई। वहाँ दिव्य बहुमूल्यवान अनेक प्रकार की मणियों से जड़े हुए रास मंडल पर अगणित ब्रज गोपियों के मध्य श्री राधा श्याम सुंदर का दिव्य दर्शन शिवजी जी ने श्री नरसिंह जी को कराया। भक्तों, आगे आप सुनेंगे नरसिंह का शिव सहचरी बनकर रास मंडल का दर्शन करना। श्री नरसिंह जी ने देखा कि स्वर्णमय रास मंडल रंग बिरंगे हीरों से जड़ा हुआ है। ब्रज गोपियों के मध्य प्रिया प्रीतम दोनों विचित्र गतियों में नृत्य कर रहे हैं। गान तान की अद्भुत ध्वनि छाई हुई है। लाल जी ताली बजाकर ताल लगा रहे हैं और नृत्य एवं राग की सुंदर गति ले रहे हैं। ग्रीवा गर्दन का झुकना और हिलना, अंगुलियों को मोड़कर मुद्राएं बनाना अत्यंत मनमोहक था। श्री मुख से निकलता हुआ गायन का मधुर स्वर सुनकर कानों को तृप्ति होती थी। मृदंग और महूचंग आदि बाजे गायन के साथ साथ बज रहे थे। नृत्य करते हुए प्रिया प्रीतम के प्रत्येक अंग में
शोभा की जो लहरें उठ रही थी वे मानो परिकर प्रेमियों को नवीन प्रेम जीवन प्रदान कर रही थी। नृत्य करते हुए प्रिया प्रीतम की प्रत्येक अंग की शोभा की जो लहर उठ रही थी वे मानो परिकर प्रेमियों को नवीन प्रेम जीवन प्रदान कर रही थी। भक्तों, अगर आपको हमारी कथाएं पसंद आई तो आप हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में राधे राधे लिखना मत भूलिए। जय श्री राधे।